स्टूडेंटों वाले में भाइयों आपका स्वागत है। हम अभी पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ का। अभी हम दो लेक्चर दे चुके हैं। एक लेक्चर और है जो कि आपका यहाँ पर मैक्सिमम हम पीवाईक्यू लिया है, जो कि हर एक एसएससी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ना टाइम आपका लेते हुए ना अपना ज़्यादा टाइम देते हुए। तो हम ये करेंगे कि मैक्सिमम हमें आपको आउटपुट देना है विथ मिनिमम टाइम में। तो आइए हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 410, 751 और 1030 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। जब भी ऐसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया तो क्या कर सकते हैं, या तो आप बाई द ऑप्शन इसको एचसीएफ निकालने का प्रयास करिए। क्या दिया है कि आपका लार्जेस्ट नंबर दिया है। लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर वही बोलते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स होता है कि एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जिसका को प्राइम नंबर, मान लीजिए दो को प्राइम नंबर है, उनका एचसीएफ के बीच में हमेशा कॉमन देखिएगा तो आपका 1 आता है, तो उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या दिया है? 410, 751। अगर बाय द ऑप्शन जाएंगे, अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो टोटली बार में डिवाइड नहीं होगा। अगर 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल यहाँ 7 बचेगा। तो इसको आप बाय द ऑप्शन भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अब ज्यादा या तो 410 फिर 751 1030 को फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद एफसीएफ निकालिएगा, फिर उसके बाद आता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जहां भी आए हम डायरेक्ट डिवाइड करने का कोशिश करेंगे तो आपका शेषफल आ जाएगा। या तो दूसरा आपका लिए क्या कर सकते हैं, 410 आपका वैल्यू कितना दिया है? 410, 751 और 1030 दिया है। तो इसमें से क्या कीजिए कि प्रत्येक स्थिति में अगर शेषफल 7 बच रहा है तो इसमें से कम कर लीजिए। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 403। जब यहाँ -7 कम करेंगे तो 11 में से 7 गया 4, फिर 5 4 यहाँ बचा, फिर 744 बचा। फिर इसमें से 7 कम करेंगे तो आपका 1023 बचेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में कॉमन, फिर पहले और तीसरे के बीच में कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद आपका एचसीएफ आएगा डायरेक्ट। या तो हम आपसे बोले हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, अगर आपको समय नहीं है तो आप क्या करिए, बाय द ऑप्शन जाइए, वहां से डायरेक्ट जो संख्या दी है उससे डिवाइड कर लीजिए। अगर शेषफल 7 आ रहा है, अगर एक ही संख्या से भाग करने पर, तो आपका आंसर वही आएगा। तो आंसर नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइड 307, 330, लिव द रिमाइंडर 3 और 7। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 307 और 330 में अगर भाग दिया जाता तो रिमाइंडर आपका अलग अलग बच रहा है। तो हम क्या लिख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, 307 और दूसरा कितना दिया है 330, और इसमें रिमाइंडर क्या अलग अलग है, इसमें -3 -7। इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू कितने आ जाएगी यहाँ 304। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 323 आएगा। आप देखिए इनके बीच में अगर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी 19 आएगी। अगर 304 या 323 में अगर 19 से भाग करेंगे तो इसका हमें टोटली बार में डिवाइड हो जाएगा, जो कि रिमाइंडर 0 बचेगा। और जो जब 0 बचेगा तो हमारी संख्या जो भी आंसर में आएगी वही आपका आंसर हो गया। अगर 304 में 19 का हम डिवाइड करेंगे, 304 भागे 19, एक बार गया 19 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 बचा 1, 4 हो गया। फिर उसके बाद कितना बार जाएगा आपका देख लीजिए, 6 बार जाएगा, 6 9 54 के 4, हासिल हो गया 5, और 6 5 11, टोटली ये कट जा रहा है। जब इसका फैक्टर करेंगे तो 19 इंटू 16 आएगा। जब इसका फैक्टर करेंगे 19 इंटू 16, और इसका भी जब फैक्टर करें तो 19 इंटू एक्स मान लेते हैं कि कोई भी एक संख्या आएगी, जो कि जब डिवाइड करेंगे तो एक संख्या आएगी। हमें क्या करना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन बताना है। ग्रेटेस्ट कॉमन क्या होता है? जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है जो दो संख्याओं के बीच में कॉमन होता है, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ एक्स, जब यहाँ 323 को 19 से भाग करेंगे तो कुछ संख्या आएगी, तो हम एक संख्या मान लिए 19, और एक्स की जो संख्या आपका डिवाइड में आएगा वहां लिख लीजिएगा। तो यहाँ आपका देखिए 19 यहाँ भी कॉमन है, 19 यहाँ भी कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या है? यही 19 आ रहा है, तो आंसर में कितना आएगा? 19 आएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 152, 227, 302 को विभाजित करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है जो कि प्रत्येक मामले में शेष हो। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक जो हमारी संख्या दी है उसको लिख लेते हैं। तो हमारी संख्या कितनी दी है 152, दूसरा कितना दिया है 227, तीसरा क्या दिया है 302। तो हम क्या करते हैं कि पहले और दूसरे में हम डिफरेंस कर लेते हैं। जब पहले और दूसरे का डिफरेंस किए तो 7 में से 2 गया, 5 बचा। फिर उसके बाद 11 में से फिर उसके बाद 12 में से 5 गया, 7 बचा और एक एक कट गया। फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो हमारा कितना गया, 12 में से 7 गया 5, फिर 9 में से 2 घटा 7, यहाँ 75 हो गया। और पहली और जब तीसरी से करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर एक कम गया, 150 बचा। तो देखिए 75, 75 और 150, क्या अब क्या करना है कि हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर वही होता है जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम 75, तो यहां लिख लेते हैं एचसीएफ ऑफ 75, 75 और 150 का। जब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ आएगा 75। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि एचसीएफ कैसे आया तो हम काम कर लीजिए कि यहाँ 75 का गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ हम जब गुणनखंड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसका करेंगे तो 75 इंटू 1, जब इसका करेंगे तो 75 इंटू 1, और इसका करेंगे तो हमारा 75 इंटू 2। अब देखिए कि हमारी एक ही संख्या जो कि कॉमन है, जो तीनों में है। तो हमारी यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 है और यहाँ भी 75 है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 75 आएगा, जो कि आंसर में सी आपका राइट आंसर है। तो मैं फिर से बता देते हैं कि क्या किया है क्वेश्चन में। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए एचसीएफ पूछे तो क्या करते हैं कि पहले से दूसरे में डिफरेंस ले लीजिए, या तो ऐसे नहीं कर सकते तो आप 152 का गुणनखंड निकाल लीजिए, या तो फिर 227 का भी गुणनखंड निकाल लीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये हम आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताया जो कि इजी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे देखिए आपके लिए होमवर्क है, अभी इसको हम कराए थे, इसका आंसर में हम आपको बता देते हैं कि 31 आएगा। आप एक बार ट्राई करिएगा। आपका अभी 21 या 22 क्वेश्चन हम बताएं जो कि वही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि n इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905, लिव द सेम द रिमाइंडर इन ईच केस, देन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट बताना है। तो यहां भी हमारा ग्रेटेस्ट नंबर दिया है कि कितना दिया है 1305, 1305, दूसरा कितना दिया है 4665, और तीसरी वैल्यू कितना दिया है 6905। तो हम पहला मेथड आपको क्या बताएं कि पहली और दूसरी संख्या का बीच में कॉमन ले लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ 5 में से 5 गया, 5 बच गया, यहाँ बचा 6 बचा, फिर 6 में से 3 बचा 3, और 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, यहाँ 3 बचा, 33 60 बच रहा है। फिर पहले से फिर दूसरे से तीसरे करेंगे, यहाँ आपका 0 हो गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 8 में से 6 घटा 2, और 6 में से 4 गया 2, 22 40 हो गया। अब फिर पहले और तीसरे का हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, देखते हैं कितना आ गया। तो 5 हो गया, 10 में 0 0 हो गया, फिर उसके बाद 9 में से 3 घटा 6 हो गया, फिर 6 में से 1 घटा 56 हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ये संख्या 3 हमारी मिली है 1 2 और 3, इसका क्या कर लेंगे, हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ हमें क्या कर लेंगे एचसीएफ लिख लेंगे। एचसीएफ ऑफ हमारा 33 60, 22 40 और 5600 का हमें क्या करना है एचसीएफ निकालेंगे। जब इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमारी आएगी संख्या 11 20। अब हमें क्या पूछ रहा है, इन्हीं संख्याओं का हमें सम ऑफ डिजिट बताना है। अब जो संख्या हमारी सॉल्व करने पर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या आएगी, एचसीएफ आएगा 1120। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं संख्याओं का हमें योग बताना। तो इसका हम जब योग करेंगे 1 + 1 + 2 + 0, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 4 आएगी, जो कि ऑप्शन में बी मिल रहा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। फिर से हम बता देते हैं कि क्या किए। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं कि पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में डिफरेंस,
फिर पहले और तीसरे का डिफरेंस आप क्या करेंगे, जो ये तीन संख्या आई है इनका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वही होता है जो दो संख्याओं के बीच में कोई संख्या कॉमन होती है, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वहां निकालेंगे तो हमारी संख्या आएगी 1120। जब 1120 को हम जब एक एक संख्या को ऐड करेंगे, बिकॉज हमें पूछ रहा है सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है, जब एक एक संख्याओं को यहाँ ऐड किए तो हमारी संख्या 4 आई है। तो आंसर हमारा बी है, जो कि आंसर में दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 घंटियां क्रमशः 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। फिर 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो जो भी यहाँ संख्याएं दी है हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ कितनी दी है, 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है। जब इसका हमें एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, सिंपल सा मेथड, 3 इंटू 2। जब 9 का हम करेंगे तो 3 इंटू 3, 12 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को करेंगे तो 3 इंटू 5। आप देखिए एलसीएम जब भी निकालते हैं तो हमारा 2 का पावर देखते हैं सबसे ज्यादा कितनी आई। तो 2 का हमारा सबसे ज्यादा 2 बार आया, तो 2 क्या हो गया, 4 हो गया जब 2 को स्क्वायर करेंगे। और 3 कितनी बार आया है, 3 2 बार आया, तो 3 हम 2 बार लिख लेंगे, एक संख्या 9 होगी। 5 अब देखेंगे 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार आया, तो हम सारी संख्याओं को लिख लिए। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, और 20 में जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो 180 हमारा क्या आया, सेकेंड है। और संख्या हमारा क्या दिया है यहाँ पर, मिनट में पूछ रहा है कि कितने मिनट में बाद वो एक साथ बजेंगे। तो 180 सेकेंड को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 का डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी संख्या क्या आई है, एलसीएम आई है। ये एलसीएम आया है 180। जब इसमें हम 60 का डिवाइड किए तो हमारी वैल्यू ये 3 मिनट आ गया। अब हमें पूछ क्या रहा है कि 36 मिनट में इसकी आस्किंग है कि 36 मिनट के बाद एक कब साथ एक साथ बजेंगी। तो 36 मिनट दिया है, तो हमारा कितना दिया है, 36 मिनट। उसके बाद हम काट पीट के यहाँ लाए 3 मिनट, प्लस कितने अंतराल पर, एक अंतराल पर करेंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आएगी 13 आएगा, जो कि ऑप्शन में देखिए 13 कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो हम बताते हैं फिर से एक संख्या को कैसे किए हैं। अगर 5 घंटियां क्रमशः 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, अगर 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो ये पूछ रहा है कि 36 मिनट के बाद ये एक साथ कब बजेंगी। तो क्या किया है कि जो भी संख्या दी है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। सिंपल एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम में आया है वो हमारा सेकेंड में आया है। अब उसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 का डिवाइड किए हैं, तो हमारी 3 मिनट मिल गया है। और उसके बाद पूछ रहा है कितना, हमारा 36 मिनट के बाद पूछ रहा है, तो 3 का जब डिवाइड उसमें करेंगे तो 12 आएगा। और कितने अंतराल पर, एक अंतराल पर आएगा। जब इसको सॉल्व किए तो हमारी कितनी संख्या आएगी, 13, जो कि आंसर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या दिया है, 3 नंबर आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द 3, 8, 15 एंड देयर एलसीएम कितना दिया है, 82, 80। व्हाट इज देयर एचसीएफ क्या होगा। यदि 3 संख्याएं 3, 8, 15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम जब दिया है 82, 80, तो उसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो क्या होगा। जो ये 3 संख्याएं दी है इसको एक्स मान लीजिए। इन संख्याओं का हमें क्या करना है कि एलसीएम निकाल लीजिए। जब 3 इसको मान लीजिए हम एक्स मान लिए, इंटू 8x इंटू 15x। अब हमें क्या करना है, इन्हीं एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप हम क्या मान लिए, जब ये संख्या हमारी अनुपात में दी है तो इसको x मान लिए कि हमारा इजी पड़े। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 120। देखिए अगर इसका हम यहाँ बताएं तो 3 इंटू 1 हो गया। जब 8 का करेंगे तो 2, 2 इंटू 2, 5 का करेंगे तो हमारा 3 इंटू 5। तो एक 8 हो गया, एक 5 हो गया, एक 3 बचा। 8 5 40, 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा 120 आ गया, 120x। और ये कितने के बराबर दिया हमारा एलसीएम, 82, 80। हमारा कितने के बराबर दिया है, यही संख्या हमारी कितनी है, 82, 80। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो 82, 80 बटे के 120। अब इसको काट दीजिए। जब 12 से काटेंगे तो 12 छंग 72, 6 बार गया 72 हो गया। उसके बाद 0, 108 बचा, फिर 12 नवा 108, तो x की वैल्यू 69 आएगी।
तो हमारे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। हम संख्याएं कितनी माने थे, 3x, 8x, 15x। जब इन संख्याओं में एचसीएफ आप, जब x की वैल्यू हम यहाँ 69 रखेंगे, 3 इंटू 69, फिर 8 इंटू 69, फिर उसके बाद 15 इंटू 69। आप देखिए इन सभी संख्याओं में हमारी कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। अगर इसमें देखेंगे तो हमारा एक ही संख्या कॉमन आ रही है जो कि है 69। तीनों में हमारा एक ही संख्या आएगी कॉमन जो कि 69 में, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 69। तो जो x की वैल्यू है वही हमारा आंसर में आएगा, जो कि आंसर हमारा बी है, जो कि बी आंसर सही है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे किए फिर से बता देते हैं। जब ये आपका ऐसे प्रोपोर्शन में दिया होता है, जब एलसीएम भी दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रेशियो दिया है उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद उसका एलसीएम के बराबर कर लेते हैं। जब यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, जो हम संख्याएं माने हैं वहां x की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ हमारा 3 इंटू 69, 8 इंटू 69, 15 इंटू 69 आया। जब इसमें हम देखेंगे तो हमारी एक ही संख्या कॉमन आ रही है जो कि तीनों में 69, 69, 69। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 69। अगर ये देखेंगे तो तीनों हमारी संख्या को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वही होता है जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 36, 27 जोड़ने पर प्राप्त योग 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। द लिस्ट नंबर विच बी शुड बी एडेड 36, 27 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 8। जब भी ऐसी क्वेश्चन दिया होता है तो हम पहला स्टेप करते हैं कि इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारी संख्या दी है 4, 5, 6 और 8। जब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 2 इंटू 2 हो गया, 5 का करेंगे तो 5 इंटू 1 हो गया, 6 का करेंगे तो हमारा 2 इंटू 3 हो गया, जब 8 का करेंगे तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारी सबसे संख्या 2 की 8 आ रही है, तो एक संख्या 8 होगी और एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो हम यहाँ दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई किए, सॉल्व करेंगे तो 8, 5, 40 और 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी संख्या 120 हो जाएगी। मतलब इन 4, 5, 6, 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारी 120 आ जाएगी। जब हमारा एलसीएम 120 आ गया तो हमारी संख्या पूछ रहा है, जब 36, 27 को ऐड कर रहा है, जब 36, 27 को जब ऐड कर रहा है प्लस x मान लीजिए बटे के 120। आप देखिए इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 36, 27 जो दिया है इसको 12 से काटने के लिए हम क्या कर लेंगे, पहले 3600 प्लस 27 अलग में ऐड कर लीजिए, फिर प्लस में x यहाँ कर लीजिए बटे में 120। जब इसको काटेंगे तो हमारा टोटली बार में कट जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ क्या रखें कि हमारी 120 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर x की वैल्यू अगर बाय द ऑप्शन में हम जाएं तो x की वैल्यू अगर 93 यहाँ रखते हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ हम 93 रखते हैं तो देखते हैं हमारी ये संख्या कितनी आती है। 7, 3, 10, 9, 2, 11, 120। मतलब x की वैल्यू 93 रखने पर ये संख्या पूरी तरह कट जा रही है, 120 बटे के 120 ये टोटली कट जा रहा है। तो आंसर में हमारा 93 मिल रहा है जो कि बाय द ऑप्शन प्रूफ हो रहा है। तो हम क्या किए, जो संख्याएं दी है उसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के पास क्या दिया है कि क्वेश्चन को हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जा रहे हैं। जब 36, 27 प्लस x इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें ऐड करना है, उसके बाद ये संख्या हमें 120 से डिवाइड करना है। तो x की वैल्यू हम क्या रखें कि जो हमारी संख्या 120 है वो पूर्णतः उससे डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू हमें 93 प्राप्त हुआ है, तो ये संख्या हमें टोटली डिवाइड हो जा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 फ्रेंड है जो कि एबीसी स्टार्ट करते हैं। जो सर्कुलर ट्रैक है आपका डिस्टेंस है आपका दिया है 11 किलोमीटर, जो कि सरकमफ्रेंस है एट द सेम टाइम एट द स्पीड 4 किलोमीटर हावर, 505 किलोमीटर हावर एंड 8 किलोमीटर हावर है। तो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी टुगेदर एट द सेम प्लेस। ऐसे मान के चलिए कि 3 मित्र हैं, एक वृत्ताकार परिधि पर घूम रहे हैं। तो यही पूछ रहा है कि ये जब मिलेंगे तो ये कितने टाइम पर मिलेंगे एक साथ तीनों। तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी संख्या दी एक वृत्ताकार आपका परिधि होगी, यहाँ पर हमारे 3 दोस्त हैं
मान लीजिए ए हो गया, फिर उसके बाद बी हो गया, उसके बाद ए सी हो गया। ये तीनों एक साथ एक ट्रैक पर घूमना स्टार्ट करते हैं। तो इसी का पूछ रहा है कि एक साथ एक ही स्थान पर कितने हावर के बाद मिलेंगे। तो अब क्या दिया है, आपका डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस आपका सभी में सेम है, तो डिस्टेंस हम लिख लेते हैं सिंपल। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 11 किलोमीटर, फिर 11 किलोमीटर, फिर 11 किलोमीटर। और इसका हमें क्या दिया है कि स्पीड सभी का हमें दिया है अलग अलग। तो यहाँ हमारा स्पीड हो गया, पहला स्पीड कितना दिया है 4 किलोमीटर पर हावर, और दूसरा कितना दिया है 505। यहाँ हमारा गलत है क्योंकि हमारे ऑपरेटर साहब यहाँ गलत छाप दिए हैं। तो यहाँ हमारा आई थिंक यहाँ 5.5 होगा, तो यहाँ 5.5 किलोमीटर पर हावर होगा। और तीसरा कितना दिया है 8 किलोमीटर पर हावर। तो हम क्या निकाल लेंगे, जब जानते हैं कि जब डिस्टेंस और स्पीड दिया हो तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बते के स्पीड होता है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड, मतलब दूरी बटे के चाल। जब टाइम निकालते हैं तो यहाँ दूरी बटे चाल निकाल लेंगे, जो कि टाइम हमें हावर में बताना है। तो यहाँ हमें 11/4, फिर 110 बटे के 55 कर लेते हैं, बिकॉज हमें 5.5 दिया है, जो कि इजी हमें डिवाइड करने में हो, और 11 बटे के 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो टाइम निकल गया, अब इसी संख्याओं का हमें ऊपर का एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे का हमें एचसीएफ निकालना होता है। इतनी हमारी संख्याएं मिल गई, तो ऊपर का हमें एचसीएफ निकालना होता है, नीचे का हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो हम यहाँ निकालते हैं। तो ऊपर का एलसीएम आप ऊपर हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 11 बटे के 4 और 2 बटे के 1 और 11 बटे के 8। जब हम ऊपर निकालेंगे, ऊपर हमारा ये आपका 2 है, जब ऊपर एलसीएम निकालेंगे तो 11 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। जब नीचे क्या होता है, जब ऊपर एलसीएम निकलता है तो नीचे हम एचसीएफ निकालते हैं। जब इनमें हम कॉमन देखेंगे तो हमारी संख्या एक ही आ रही है। तो जब अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 22 आवर आएगा। तो आंसर में देखिए 22 आवर कहीं दे रहा है, आंसर नंबर आपका बी है। तो हम फिर से बता देते हैं कि क्या करते हैं, क्या किए हैं। हमारा डिस्टेंस सभी में तीनों में इक्वल दिया है, उसके बाद स्पीड अलग अलग दिया है। तो हम क्या कर लिए, टाइम निकाल लिए, जो कि डिस्टेंस बटे की स्पीड होता है। यहाँ हमारा 11/4 हो गया। जब 11/4 110 बटे के 55 हो गया, क्योंकि 5.5 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको चेंज कर लिए। तो 11/8। जब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 11 बटे के 4, 2/1, 11 बटे के 8। जब ऊपर एलसीएम निकलता है, नीचे एचसीएफ होता है, तो हम नीचे का एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम निकालते हैं। जब 11 इंटू 2 किया और 11, इसमें से एक कॉमन 11 हो गया और एक 2 होगा। जब आपस में मल्टीप्लाई किए हैं तो 22 आया, और नीचे जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा 1 आया। तो क्या आंसर में आया 22 आवर। तो आंसर ये है। तो 22 घंटे के बाद वो तीनों एक साथ एक ही ट्रैक पर वो मिलेंगे। यही आंसर पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5, 35, 39 एंड 65। 5, 35, 39 और 65 से विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अभी हाल में आपको एक कराए थे क्वेश्चन, फिर से इसको हम कराते हैं, जो कि आपका सीजीएल में क्वेश्चन आया था। तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी संख्या दी है इसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ, तो हमारा ये संख्या लिख लेते हैं 5, 35, 39 और 65। इसका हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका आएगा हमारा 5 इंटू 1। जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 5। जब 39 को करेंगे फैक्टर तो 13 इंटू 3। जब 65 को करेंगे तो 13 इंटू 5 हो जाएगा। तो देखिए एक हमारा 13 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, एक 7 कॉमन है। तो अब इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए कितना है, और एक 3 कॉमन है। तो आपका कितना आ गया, यहाँ आपका 7 लिख 21, 21 और 5 आपका हो गया 105। और इसमें जब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 65 हो गया, और 13, मतलब आपका एलसीएम कितना निकल गया, 13 65 हो गया। एलसीएम हमारा 13 65 हो गया जब इसका हम निकाल रहे हैं। अब हमें क्या पूछ रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी संख्या हम जानते हैं 99,999
999 होता है। अब हमारा जो एलसीएम आता है उसका हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1365 में जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। ए हमारा एक से एक कट गया, 6 हो गया, फिर 3 से 3 8 बार गया, 8 8 तिलिक 24, 7, ये 7 बार जाएगा, 7 हो गया। 7 5 से 35, 7 छंग 42, 42 3 45 के 5, हाथ में लगल 4, 7 तिलिक 21 और 4 25, 2 7 एकम 7, 7 दून 9। इसको और सॉल्व कर लेंगे, 4 हो गया, ए हमारा 4, ए 4, एक कट गया, 9 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कितनी बार में जाएगा, 4 3 12, ए हमारा मैक्सिमम 4 बार में हो सकता है चला जाए। 4 5 20, 4 सन 24, 24 और 2 26, 2 4 3 12, 12 और 2 14 और 4 1 5, 4 बार नहीं जा रहा है, इसका हम क्या करेंगे, 5 बार में ले जाएंगे। 4 बार नहीं, 3 बार में जाएगा। 3 5 15, 3 6 का 18, 1 19 और तितलिक 9 1 10 और 3 1 4। आपका यहाँ बचा 4, 14 में से 9 घटा 5 और कट गया। यहाँ हमारा अब क्या है कि 354 में 1365 अगर जब भाग करेंगे 354 में तो हमारा नहीं जाएगा। अब हमारा जो भी यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 5 अंकों की बड़ी संख्या में, इसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो हमारी 5 अंकों की संख्या बची है यहाँ हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 99,999 में 354 हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब इसको हम घटाएं तो हमारा बचेगा 5 बचा, 4 बचा, फिर 6 बटा, फिर 9 बचा, फिर 9। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं संख्याओं का हमें क्या पूछ रहा है, योग क्या होगा। इन्हीं संख्याओं का 5 अंकों की जो संख्या आई है इन्हीं का हमें क्या करना है, योग बताना है। तो इसका हम योग करेंगे जब 9 + 9 + 6 + 4 + 5। तो यहाँ देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे तो 9 9 18 हो गया, 18 और 10 आपका 28 हो गया, 28 और 5 आपका जोड़ेंगे तो 33 आएगा, जो कि आंसर में आ रहा है, जो कि आंसर आपका ए है। तो हम फिर से आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या। जब ऐसे क्वेश्चन आपका दी होती है तो हम क्या करते हैं कि जो दिया होता है संख्या उसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारा आ गया, एलसीएम जब निकल गया तो हमारी 5 अंकों की बड़ी संख्या जानते हैं कि 99,999 होती है। जब हमारा एलसीएम 1365 है, 99,999 जब 1365 भाग दिए तो हमारा रिमाइंडर में 354 बच रहा है। अब जो 5 अंकों की बड़ी संख्या है उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या बची है 354, उसको जब हम घटाए हैं तो 99,645 बचा है। जब इनको ऐड करेंगे 9 + 9 + 6 + 4 + 5, जब इनको आपस में ऐड किए तो हमारी संख्या 33 आएगी, जो कि यही सम ऑफ डिजिट है, क्योंकि हमें यही पूछ रहा है 5 अंकों की सम संख्या क्या होगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द 823 P2 और Q दिया है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 11 और 13। वो संख्या क्या होगी जो 7 और 11 और 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, जो कि हमारा P - Q की वैल्यू पूछ रहा है। हमारी संख्या कितनी दी है, 7 11 13। तो जो संख्या हमारी दी है तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, सिंपल सा एलसीएम ऑफ 7 11 और 13 का। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हम सभी को, आपको पता ही होगा कि इसकी वैल्यू आती है 1001। अगर नहीं पता है तो इसका क्या करिएगा, 11 × 7 कर लीजिए 77। जब 13 का भाग और गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू 1001 आएगी। अब हमें क्या पूछ रहा है, 823 P2Q। अगर यहाँ हम अगर ध्यान देखेंगे तो हमारी संख्या 1 2 जो बीच में है रिपीटेड आ रही है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी संख्या हमें मिल जाए तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम निकालने हैं, जो हमारा एलसीएम 1001 आया है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग की संख्या है 823 से मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। जब 823 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 823 आएगी। तो हमें देखिए अगर ये संख्या हमारी क्या है, रिपीटेड आ रही है, इसलिए हम 823 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इसमें हमारी वैल्यू P की देखिए, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, P की वैल्यू हम निकाल लेंगे। P की वैल्यू हमारी 8 आ गई और Q की वैल्यू हमारी, यहाँ P की वैल्यू हमारी ये P की वैल्यू होगी, ये आपकी Q की वैल्यू होगी। तो हमारी संख्या किसकी पूछ रही है, P - Q की वैल्यू क्या होगी। तो P - Q लिख लेंगे, P - Q
पी की वैल्यू हमारी 8 हो गई और क्यू की वैल्यू 3 आएगी। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 5 आएगा, जो कि आंसर में सी आपका सही है। तो हम क्या किए एक बार फिर से बता देते हैं। जब ये हमारा संख्या दिया है उसको बोल रहा है कि 7, 11, 13 से ये पूर्णतः विभाज्य है, तो हम क्या कर लेंगे कि एलसीएम निकाल लेंगे 7, 11 और 13 का। जब 7 और 11, 13 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारी संख्या आती है 1001। और हम एक कॉमन चीज ये लगाए हैं क्योंकि हमारी यहाँ दो संख्या आई है, क्योंकि यहाँ भी दो संख्या है, तो हम 823 का मल्टीप्लाई करके देखें क्योंकि ये संख्या हमारी लग रहा है कि रिपीटेड आ रही है। तो यहाँ भी 823 आया, फिर ये भी 823 आया। तो यहाँ से हमारी वैल्यू पी की मिल गई, 8 मिल गया, और क्यू की वैल्यू 3 मिल गया। तो यहाँ से हम पी माइनस क्यू निकालेंगे तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, जो कि आंसर 5 है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर द टू प्राइम नंबर है सच दैट ए बी, ए और बी एंड दियर एलसीएम 209 दिया है, तो बी2 माइनस ए की वैल्यू क्या दिया है। तो हमें क्या दिया है कि एलसीएम दिया है, एलसीएम हमारा संख्या कितना है 209। ए बी की हमारी एलसीएम कितना दिया है, हमारी संख्या 209। अब हम क्या करेंगे 209 ऐसा इसका हम फैक्टर करेंगे कि तो हमारी संख्याएं मिल जाए। तो हम इसका 2 फैक्टर करेंगे। जब 2 फैक्टर करेंगे तो हमारी 2 फैक्टर जब करेंगे तो एक फैक्टर आएगा 19 और दूसरा फैक्टर आएगा 11। जब 11 9 99, हाथ में लगा 9, और 11 में 9 जो ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 209। तो यहाँ से देख लीजिए कि हमारी संख्या मिल गई, जो कि ए हमारी संख्या ए की होगी, ए हमारी संख्या बी की होगी। तो हमारी किसकी संख्या पूछ रहा है, यहाँ B2 नहीं होगा, ये हमारा टाइपिंग में मिसप्रिंट है, इसको हम बोल सकते हैं हमारा B² माइनस में ए की आखिरी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे B² माइनस ए, बी की वैल्यू हमारी 11 है, तो यहाँ हम 11 का स्क्वायर और माइनस ए करेंगे 19 आएगा। 11 का स्क्वायर 121 और माइनस 19, 11 में से 9 घटा 2 और यहाँ 0 बचा और 102 बचा। तो हमारा आंसर में कितना आ रहा है 102। देखिए आंसर कहीं आ रहा है 102, आपका आंसर नंबर बी है। हम क्या किए हैं, जब भी ऐसी आपकी संख्या दी है तो हम क्या कर लेंगे, ऐसी दो संख्याओं का यहाँ हम गुणनखंड देखेंगे कि जो कि हमारी वैल्यू ए और बी की मिल जाए। क्योंकि हमारे ए यहाँ जो भी संख्या ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, सॉरी। तो हम 19 और 11 हमारा 2 फैक्टर मिल गया, ए की वैल्यू 19 मान लिए और बी की वैल्यू हम 11 मान लिए। जब हम B² माइनस ए किए हैं तो 11 के स्क्वायर माइनस 19, जब इसमें सब्सट्रैक्ट किए हैं तो हमारी संख्या 102 आई है। तो आंसर में हमारा कौन सा है, बी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है कि एक स्कूल में 351 लड़के और 323 लड़कियों को अधिकतम संभव बराबर में विभाजित किया गया कि कक्षाएं, ताकि प्रत्येक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या के समान है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अगर हम बात बोले इतने लंबे क्वेश्चन में, तो हमें इसमें से एचसीएफ पूछ रहा है, तो क्या होगा। तो हमारा क्या दिया है कि बॉयज है, तो हम सिंपल से लिख देते हैं बॉयज। हमारे बॉयज की संख्या कितनी है 391, और गर्ल्स की हमारी संख्या कितनी दिया है 323। अगर हम आपको एक चीज बताएं, अगर 351 में अगर बाय द ऑप्शन जाएंगे तो आप देखिए अगर 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 13 या 39 3 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। जब इसको भी डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। जब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बचेगा। एक हमारी संख्या इस ऑप्शन से एक ही मिल रही है जो कि 17, अगर 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः हमारी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो इसका हम अगर डिवाइड करके आपको दिखाते हैं तो हमारा 2 संख्या मिल जाएगी। 351 में अगर 17 के डिवाइड करेंगे तो हमारा 34 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 बचा। तो इसकी हमारी एक फैक्टर मिल गया 17 × 23, और इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो आपका बचेगा 1। 32 में से अगर 17 घटाएं तो 12 में से 7 5 और 1 बचा, और यहाँ बचा 3, तो 19 हो गया। तो ये आपका बचा 17 × 19। आप देखिए दोनों संख्याओं में हमारी एक ही संख्या कॉमन हो रही है, दोनों संख्याओं में हमारी एक ही संख्या कॉमन हो रही है, जो कि 17 है, यहाँ भी दिया है 17 यहाँ भी दिया। तो हमारी एचसीएफ कितना आ जाएगी, वैल्यू 17 आएगा। हम आपको यही बताएं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बाय द ऑप्शन जाइए।
अगर वो संख्याएं अगर किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करने में रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है दोनों संख्याओं में, तो हमारी वही आंसर आएगी जो कि ऑप्शन नंबर सी है। या तो ऐसे नहीं करने चाह रहे हैं तो आप क्या करिए कि 351 और 323 का ऐसा दो फैक्टर निकालिए कि जो कि दोनों में कॉमन हो। तो हमारा दोनों में कॉमन 17 17 है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 17 पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो भी हमारी संख्या दी है उसका हम सिंपल सा एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ स्टार्टिंग में दिया है कि लिस्ट नंबर हम जानते हैं जिसको बोलते हैं एलसीएम, लिस्ट कॉमन फैक्टर या लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। उसको हिंदी में अगर बोला जाए तो लघुत्तम समापवर्तक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15, 24 और 28 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम आपको एक बताएं कि फैक्टर मेथड आप यूज करिए या तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ हम करेंगे तो 5 इंटू 3, जब 24 को हम करेंगे तो 8 इंटू 4, और जब 28 को करेंगे तो हमारा 7 इंटू 4, और जब 24 का सॉरी यहाँ 8 इंटू 3 होगा, 8 इंटू 3 हो गया। फिर 32 को किएंगे तो हमारा 8 इंटू 4, 8 चौके 32। तो देखिए सबसे ज्यादा 2 की जो भी पावर आएगी हमारा 32 आ रहा है, तो हम एक संख्या 32 ले लिए, या हम लिख लेते हैं नीचे एलसीएम आएगा आपका। एक 32 हो गया और एक 5 बचा, और एक संख्या हमारा 3 है जो, और एक संख्या बच गया 7। अब क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हम 5 3 15 15, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दुना के 30, हाथ में लगा 3, और 15 3 45, और 3 ऐड करेंगे तो उसमें आएगी 480। अब 480 में 7 का और मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम जोड़ेंगे 0, आपका 56, 5 बचा, 7 चौक 28, 28 और 5 33 हो गया, जो कि एलसीएम हमारा इसका निकालेंगे तो 33 60 आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 33 60। हमारी एलसीएम कितना आएगा, 33 60 आएगा। हमारा एलसीएम कितना आएगा, 33 60 आया। हमारा एलसीएम कितना है, 33 60 आया है। और क्या पूछ रहा है कि वो हमें संख्या वो कितनी आएगी। हमारे अगर देखेंगे तो हमारी 3 अंक में जा रहा है। तो जो हमारा एलसीएम आया है, हम जानते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक हम मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमें आंसर में आना चाहिए, इसलिए हम 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वो हमारी संख्या आ जाती है कि नहीं इन्हीं के बीच में। जब एलसीएम हमारा 33 60 आया है, जब 33 60 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी, 33 60 आएगी। जब हम 33 60 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसी के दायरे में कोई एक संख्या आएगी। जब 33 60 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 छक्का 12, 2 2 3 6, ए भी नहीं आएगा। लास्ट में देखते हैं 33 60 इंटू 3, फिर ये संख्या है हमारा 33 60 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक आप ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें बताना है कि इन्हीं जो गुणनखंड आएगा इन्हीं किसी संख्याओं के बीच में आएगा। तो यहाँ हमारा नहीं मिल रहा है, नहीं यहाँ मिल रहा है, एक बचा 3, जो कि यही हमारी संख्या हो सकता है कि मे भी मिल जाए। तो 33 60 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आएगी, 0 बचा, 3 छक्का 18, 1 हो गया, 3 तिलिक 9, 1 10, 1 बचा, 3 तिलिक 9, 1 10, आपका 100 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इन सभी संख्याओं में 7 को जब डिक्रीज किया गया है तो हमारी वो संख्या प्राप्त हुई है। अगर मान लीजिए अगर 7 यहाँ पर अगर डिक्रीज किया गया है तो हमारी संख्या इन्हीं में से एक संख्या मिलेगी। अगर यहाँ 7 डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, +7 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारी संख्या यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 00, फिर 1 बचा। तो आपकी वैल्यू कितने आ गई, 10,087। तो आंसर में कितना आया है, आंसर नंबर आपका बी है। हम क्या किए, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। इसमें हमें पूछ रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से हमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाए। जब हम 1087 को एलसीएम 33 से 60 अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारी संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, जो कि रिमाइंडर हमारा 0 0 आएगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ डिक्रीज दिया घटाने पर, अगर यहाँ जोड़ने पर देता तो हम यहाँ क्या करते, माइनस करते।
क्योंकि यहाँ अगर हम मान लीजिए अगर दिया है घटाने पर, अगर घटा देते हैं तो हमारी वैल्यू 73 आएगी, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं मिलेगा। हम प्लस इसलिए ऐड किए क्योंकि इनके एलसीएम के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आई है उसमें 7 को ऐड करना है, तब जाके हमारी आंसर मिलेगा, जो कि आंसर आपका बी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम कल आपके साथ जरूर मिलेंगे। आशा करते हैं कि आप सही होंगे, ठीक होंगे। और एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, और सीजीएल का देखेंगे तो आज से 11 महीने के बीच में आपका ड्यूरेशन में टाइम है। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आपकी और डिमांड होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम एलसीएम एचसीएफ का जो भी जितने भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन होगा हम कराने का आपका कोशिश ज़रूर करेंगे। जय हिंद,